नमस्कार। चलिए आज इंटरनेट की दुनिया में एक छोटा सा सफर करते हैं। हम ब्राउजिंग और सर्चिंग की एकदम बेसिक बातों से शुरू करेंगे और देखेंगे कि ऑनलाइन सुरक्षित तरीके से कैसे बातचीत की जाती है। तो फिर चलिए शुरू किया जाए। तो आज के सफर में हम इन 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। इन्हीं 5 स्टेप्स के जरिए हम इंटरनेट की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इंटरनेट हमारी रोज की जिंदगी में करता क्या है, मतलब ये क्या-क्या चीजें मुमकिन बनाता है। एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए मुस्कान का। वो इंटरनेट पर क्या-क्या करती है। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करती है, अपना एक ब्लॉग बनाती है, वीडियो कॉल करती है और तो और ऑनलाइन कोर्स भी कर लेती है। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि इंटरनेट असल में कितना काम का और मजेदार हो सकता है। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है ना? यही वो सवाल है जो हमें क्यों से कैसे की तरफ ले जाता है। मतलब अब हम ये जानना चाहेंगे कि इसके पीछे की टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। तो चलिए अब बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की और उन टूल्स की जिनकी मदद से हम इस वेब तक पहुंचते हैं। अच्छा, एक आम कन्फ्यूजन है। कई लोग इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को एक ही चीज मान लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। सोचिए, इंटरनेट तो वो ग्लोबल नेटवर्क है, वो सड़कें हैं जो दुनिया भर के कंप्यूटर्स को जोड़ती हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब या www उन सड़कों पर मौजूद सारी जानकारी है, सारे डेस्टिनेशंस, सारी जगह हैं। इसे एक तरह से एक डिजिटल यूनिवर्स, एक ब्रह्मांड की तरह समझ सकते हैं। अब इस डिजिटल ब्रह्मांड में घूमने के लिए जाहिर है एक गाड़ी चाहिए होगी, है ना? बस वही गाड़ी है वेब ब्राउज़र। ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमें इस यूनिवर्स में कहीं भी ले जा सकता है, किसी भी जानकारी तक पहुंचा सकता है। यहाँ कुछ बहुत ही पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स दिख रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि इनमें से कोई ना कोई तो कंप्यूटर या फोन पर जरूर देखा होगा। मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, ये सब समझिए हमारी गाड़ियां हैं वेब की दुनिया में जाने के लिए। अब देखिए, ब्राउज़र में सबसे ऊपर एक जगह होती है जिसे कहते हैं एड्रेस बार। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी के घर जाने के लिए उसका पता चाहिए होता है। किसी भी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए उसका जो डिजिटल पता होता है, जिसे URL कहते हैं, वो यहीं पर टाइप किया जाता है। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बेसिकली वेब पर हर चीज का एक यूनिक एड्रेस। ठीक है, तो अब वेब तक पहुंचना तो आ गया, पर अब अगला सवाल, इतनी बड़ी दुनिया में अपनी जरूरत की चीज ढूंढे कैसे? बस यहीं पर एंट्री होती है सर्च इंजन की। इसे इंटरनेट का GPS समझ सकते हैं। ये एक ऐसा कमाल का टूल है जो हमें इस जानकारी के समंदर में ठीक वही चीज ढूंढने में मदद करता है जो हमें चाहिए। ये रहे कुछ सबसे पॉपुलर सर्च इंजन और उनके वेब एड्रेस। गूगल, बिंग, याहू, ये सब हमारे मदद करते हैं जानकारी के इस महासागर में रास्ता खोजने में। तो कुछ भी खोजने के लिए करना क्या है? बस सर्च बॉक्स में एक शब्द या कोई फ्रेज टाइप करना होता है। इसी को कीवर्ड कहते हैं। मान लीजिए किसी को अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कुछ ढूंढना है, तो वो बस उससे जुड़े कीवर्ड्स यहां डाल देगा। और एक और बढ़िया चीज है, हम अपनी सर्च को और भी सटीक बना सकते हैं। जो रिजल्ट्स आते हैं उन्हें हम इमेज, वीडियो या न्यूज़ जैसे फिल्टर्स लगाकर छांट सकते हैं। इससे हमें ठीक वही मिलता है जिसकी तलाश है, और वो भी जल्दी। चलिए अब अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंटरनेट सिर्फ जानकारी ढूंढने के लिए नहीं है, ये हमें दूसरे लोगों से जुड़ने, उनसे बातचीत करने का जरिया भी देता है। और इसका सबसे कॉमन और पुराना तरीका है ईमेल। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम PC, लैपटॉप या स्मार्टफोन से इंटरनेट पर मैसेजेस और फाइलें भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। और एक ईमेल अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। बस कोई भी प्रोवाइडर चुनना है, जैसे जीमेल या आउटलुक। फिर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। एक ऐसा यूजर नेम सोचना है जो किसी और का ना हो, और सबसे जरूरी, एक मजबूत सा पासवर्ड बनाना है। अब एक मजबूत पासवर्ड होता कैसा है, इस चेकलिस्ट को देखिए। कम से कम 6 से 8 कैरेक्टर का हो। उसमें बड़े छोटे अक्षर, नंबर और सिंबल सब कुछ मिला जुला होना चाहिए। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, हर जरूरी अकाउंट के लिए एक अलग पासवर्ड होना चाहिए। ईमेल भेजना तो और भी आसान है। बस लॉगिन करके कंपोज पर क्लिक करें। जिसे भेजना है उसका ईमेल एड्रेस टू वाले बॉक्स में डालें। एक साफ सा सब्जेक्ट लिखें, अपना मैसेज टाइप करें, कोई फाइल भेजनी हो तो अटैच करें और बस सेंड बटन दबा दें। तब हम अपने सफर के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। वो है इस डिजिटल दुनिया में खुद को सेफ कैसे रखा जाए।
कुछ आदतें हैं जो ऑनलाइन सेफ रहने में बहुत मदद करती हैं। जैसे हमेशा किसी भी वेबसाइट के एड्रेस में HTTPS जरूर देखें, अपने ब्राउज़र की सेफ सर्च सेटिंग को ऑन रखें और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले 2 बार सोचें। और हाँ, जब भी कोई अटैचमेंट डाउनलोड करने की बात आए तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या ये किसी भरोसेमंद जगह से आया है? क्या इसका फाइल फॉर्मेट जाना पहचाना है? और क्या एंटीवायरस ने इसे स्कैन कर लिया है? ये छोटे छोटे कदम बहुत जरूरी हैं। एक बात बहुत अच्छी कही गई है कि इंटरनेट एक्सप्लोर करने के बहुत सारे मौके देता है, लेकिन ये भी जरूरी है कि खुद को सुरक्षित रखा जाए ताकि इसका पूरा फायदा उठाया जा सके। मतलब एक्सप्लोरेशन और सेफ्टी के बीच एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो इंटरनेट हमें जानकारी और लोगों की एक पूरी नई दुनिया से जोड़ता है। अब जब ये सारे टूल्स हमारे पास हैं, तो सवाल ये उठता है कि कोई अपनी खोज की शुरुआत कहाँ से करना चाहेगा?